शीतल जी, ये अभी आपको याद होगा, ये महाराष्ट्र में एक हिंदू जागरण रैली होनी थी हेट स्पीच को लेकर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरा, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो प्रशांत भूषण और महुआ मोत्रा जैसे लोगों ने एक याचिकाएं दाखिल की, उस पर उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर सुनवाई करेंगे। ये दो मामले मैं इस तरह से देखना चाह रहा हूं कि इसको आप किस तरह से मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन चीजों पर बहुत सख्ती से पेश आ रहा है या बहुत संवेदनशीलता से पेश आ रहा है जो सरकार को असहज कर रही है। नहीं एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि अभी जो सरकार है वो चीजों पर एब्सोल्यूट नियंत्रण चाहती है। जैसे मीडिया में हुआ कि एनडीटीवी नाम का एक चैनल था जिसमें एक दो प्रोग्राम थे और कुछ एंकर थे, कुछ कुछ लोग थे ऐसे। वरना इन जनरल तो मुझे एनडीटीवी इधर पिछले काफी समय से ऐसा लगता था कि वो भी वैसा ही करता है। वो ठीक है, भूत प्रेत वाली कहानियां नहीं दिखाता, थोड़ा बहुत उस तरह से बैटिंग नहीं करता सरकार की ओर से, लेकिन कोई झगड़ा नहीं कर रहा था। वो एक आध कोई प्रोग्राम है, कोई एक आध एंकर अपनी लाइन रखता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन आपने देखा कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसके अलावा देखिए आप, ओवरऑल जो सीन है जजेस में, अभी एक नियुक्ति मद्रास में हुई है। जिन महिला की नियुक्ति हुई है हाई कोर्ट में, वो बाकायदा बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल रही हैं और नियुक्ति होने के बाद भी लॉ मिनिस्टर के साथ वो देखी गई थी एयरपोर्ट पे। उनका एक फोटो आया था। कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं जिनके संबंध बताए गए हैं कि राइट विंग के पॉलिटिशियंस या एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों से रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं था पहले। मुझे लग रहा था कि चीजें दोनों मिलजुल के हो रही थी। बहुत सारे सीजेआई आए जिनके बारे में मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारी सरकार को ये उम्मीद थी, और जायज उम्मीद थी, क्योंकि नतीजे तो वैसे ही आए, कि वो उनसे ऐसे मामलों में जो एकदम टॉप और प्रधानमंत्री से संबंधित होंगे या सरकार की जहां नाक का सवाल होगा, वहां वो कोई अड़चन नहीं पैदा करेंगे। लेकिन पिछले 6-8 महीने से जब ये तय हो गया था कि चंद्रचूड़ जी का नंबर अब आने वाला है, तो मैं सोशल मीडिया पे आईटी सेल को देख रहा था लगातार, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसके लोगों ने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है। उसकी हंसी उड़ाना और उसके बारे में इधर-उधर की बात करना और उनके व्यक्तिगत मामलों में लेना, फिर लेफ्ट लिबरल से उनको जोड़ देना, जब वो ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर वाला जजमेंट लिखा था। उन्होंने बहुत सारे वो जजमेंट लिखे हैं जिसकी वजह से कथित लेफ्ट लिबरल उनके क्रिटिक हैं। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल मुझे लगता है एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थी, और इसीलिए उनके आईटी सेल ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। और वो मोर्चा धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ खुल गया। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से नियंत्रण में हो। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी के बहुत सारे जज ऐसी बहुत सारी सुनवाइयाँ कर देते हैं जिन मामलों में बीजेपी को, या आप कह सकते हैं राइट विंग की आइडियोलॉजी को फायदा होता है। ऐसा नहीं कि सब एक तरफा है। लेकिन उसमें से कुछ लोगों के व्यूज ऐसे हैं जो सरकार को या इस समय के जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसको पसंद नहीं है, और उसके विरुद्ध वो लोग एक पूरा कैंपेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं लॉ मिनिस्टर के नेतृत्व में। और उनका समर्थन करने के लिए आप देख रहे हैं कि देश के उपराष्ट्रपति शामिल हैं उसमें, कई अन्य गवर्नर और अन्य लोग और पार्टी के बहुत बड़े-बड़े लोग इस बारे में कमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं करते, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग करते हैं, और सोशल मीडिया पे तो बहुत धुआंधार उनके लोग करते हैं और बहुत ही नापसंद करते हैं। हर जजमेंट पे खिल्ली उड़ाते हैं, और इस तरह के जो फैसले होते जा रहे हैं तो वो उसको लेके आना चाहते हैं कि ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट या उस तर्क को बढ़ा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव नहीं लड़ता। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, दुनिया में कौन सा सुप्रीम कोर्ट चुनाव लड़ता है। कोर्ट्स की अवधारणा चुनाव लड़ने से तो बनी नहीं थी। जो भी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, अगर आप उसमें कहेंगे कि अब चुनाव आयोग में वही रहेगा जो चुनाव लड़ता है कि नहीं, ये तो बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीवीसी चुनाव नहीं लड़ता, तो ये सब चुनाव नहीं लड़ते, आईएएस आईपीएस नहीं लड़ते, तो सब ये तो अजीब समस्या है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी और इसके बारे में ये होगा। ये पत्रकार भी अब कुछ लोगों ने लड़ा है, लेकिन ज्यादातर तो चुनाव नहीं लड़ते। तो फिर ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, चुनाव नहीं, लड़ के लेकिन सबको शीतल सर, एक एक चीज जो ये कहा, मैं कोट करना चाहता हूं जो जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी, आप हमें हमारे लिए ऐसी परिस्थिति पैदा ना करिए जो सरकार के लिए बहुत ज्यादा असुविधाजनक हो जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी बहसें की, आप भी, मैं आप देख रहा हूं, मैं आप तमाम इस तरह की बहसों में शामिल रहे। ये असुविधाजनक जी, स्थिति सरकार के लिए क्या हो सकती है आपके हिसाब से? करेक्ट।
सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे काम और कोर्ट्स का, चूंकि देखिए कोर्ट एक मॉरल पोजीशन है उसकी, सिर्फ जी। डेमोक्रेसी ने उसको ऑप्ट किया है, वो एक मॉरल ताकत ही है। हुँ। एग्जीक्यूटिव तो, सारी ताकत तो एग्जीक्यूटिव में ही है ना। जो भी वो ऑर्डर हाँ, देंगे उसका इम्प्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव को करना है। जैसे सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके बारे में जस्टिस जोसेफ ने कहा भी भरी अदालत में हुँ, कि हुँ, भाई हेट स्पीच पर आपको सुओ मोटो केसेस दर्ज करने हैं। हुँ, लेकिन वो ये बंबई वाला मामला उन्हें अलग से सुनना पड़ा। उस समय उन्होंने हुँ, बहुत सारी चीजें वो ऑर्डर में नहीं लिखते, हुँ, कमेंट्स कर देते हैं जिससे मैसेज चला जाता है और वो काम हो जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन इस सरकार के दौर में उससे काम नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए उन्होंने एक तरह से ये कहा कि हम यहाँ बहुत सारी बातें कह देते हैं जिससे उम्मीद करते हैं कि कन्फ्रंटेशन ना हो, आप हमारी बात समझ जाएं और उन चीजों को ठीक कर लें। अगर बिल्कुल वो सही बात। ऑर्डर में लिख देंगे तो हुँ, फिर वो कन्फ्रंटेशन फिर उस स्टेज पे चला जाएगा, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली पे चला जाएगा। जी, कमेंट्स में जी। तो है दोनों को, ये है आप कमेंट्स को माने ना माने, दोनों तरह हुँ, का आपके लिए वो है, क्योंकि वो लिखा हुआ हुँ, नहीं है। लेकिन अगर उसको हुँ, ऑर्डर शीट में लिख दिया जज ने, तो फिर उसके बाद हुँ, तो फिर दूसरी स्थिति, तब तब कंटेम्प्ट में आता है ना मामला। फिर तो कोर्ट में हाँ, मामला आएगा हुँ, कि सरकार ने उसको वो नहीं किया। तो हुँ, वो एक चीज वो कहते हैं। हुँ, कई बार कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स के लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट्स के लेवल पर, इस एग्जैक्टली इन शब्दों में नहीं, हुँ, लेकिन उनके भाव यही होते हैं और हुँ, ऐसा कह के वो चीजों को हल करा लेते हैं। एक मामले में जिसमें मैं लगातार सुनवाई कर रहा था, जी, मतलब जी, सुनवाई में शामिल हो रहा था, सॉरी, सुनवाई जी, में क्या करता, तो वो ये जी, था जी, जो पर्यावरण का हमारे देश में मामला चला। हाँ, उसमें ऐसे बहुत सारे फैसले उन्होंने मतलब बिना ऑर्डर में लिखे, लेकिन हाँ, सरकारों को और संबंधित अधिकारियों को हुँ, तलब करके और हुँ। कोर्ट्स में अपनी राय व्यक्त करके करा लिए थे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।